बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर अपना खुसूसी करम फरमाए, आपको ईमान सलामती के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की नेक ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए। आज की मेरी इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं ऑरेंज जैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो ऑरेंजेस, उनको काट के इनका जूस बना लेंगे। याद रखिए इसका पल्प भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि वो भी इसमें ऐड होगा। तो हमने ये तकरीबन आधा लीटर हमने जूस बनाया है। अब हम छिलके लेंगे और उसका वाइट वाला पोर्शन अलग करके जो ऑरेंज वाला पोर्शन बाहर वाला छिलका है उसको इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ये जैम में बहुत मज़े का लगता है। अब हम कढ़ाई में ऑरेंज जूस ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन आधा कप हमने पानी शामिल किया इसके अंदर। और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। और जो हमने ऑरेंज जूस बनाई थी, जो छिलके थे इनको काट लिया था, वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम लेमन के छिलके समेत इसको थोड़ा सा ग्रेट करके डाल देंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से होगा ये। 15 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी और इसे अच्छे से हिलाएंगे। और हम इसमें बार बार डोई चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे। और इस तरह से ये पकता रहेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद इसकी इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, इसमें से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये झाग सी बन जाएगी। इस तरह से फिर आपने तब भी इसको हिलाते रहना है थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ, और ये फिर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमने फ्लेम जो है वो लो ही रखना है और शुरू में हमने थोड़ा हाई करना है, इसके बाद लो कर देना है फ्लेम को। और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए ये फुल गाढ़ा हो चुका है। चेक भी कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा प्लेट में निकाला और देखिए ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आएगा, तो ये डन हो गया आपका। निकालने से पहले किसी भी जार को गर्म पानी से धो लें और इसे अच्छे से खुश्क कर लें, फिर डालें। इससे आपकी जैम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की काविश। कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।